Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Rabamana Shandana, Ribana Shora Handana Mashandere. I give you praise, Lord. I give you praise, Master. I give you praise, Jesus. I give you glory, Lord, this night. आपके लोगों का आपके नाम से स्वागत करते हैं यीशुआ. We pray that this night is the night of power of the Holy Ghost for those who believe in Him. I pray this night is the night of the Holy Ghost for those who loves Him. सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती जो यीशु से प्यार करते हैं. I feel the presence of living God right now. Come on, come on, come on, people of God. Come on, people of God. आज यीशु आपसे बात करना चाहता है आज की शाम. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बहुत जरूरी है उसके लोगों को इस बात को समझना कि जो यीशु कहता है वो करता है. यीशु ने जो कहा वो करेगा. और बाइबल का वचन कहता है जब वो काम करना चाहे तो कौन उसे रोक सकेगा. Come on, people of God, share this powerful message this night. You know, the first time I am playing keyboard, पहली बार मैं कीबोर्ड बजा करके आप लोगों के सामने परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ. और मेरी पत्नी सुजाना ने मुझे जस्ट अभी चंद सेकंड्स पहले सिखाया है किस प्रकार से कीबोर्ड प्ले करना है. बाइबल का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. कम ऑन, डिक्लेयर इट इन योर लाइफ. आज की शाम अपने जीवनों में इस बात की घोषणा करो जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं. कम ऑन, डिक्लेयर इट. द वन हु स्ट्रेंथेन्ड अस, द वन हु गिव अस द पावर, द वन हु गिव अस द अथॉरिटी, वी कैन डू ऑल थिंग्स इन हिम. कोई ऐसा काम नहीं है इस पृथ्वी पर जो आप और हम यीशुआ के नाम से ना कर सकें, उसके राज्य में ना कर सकें, उसके लिए ना कर सकें. क्योंकि यीशु जो आपको और मुझे सामर्थ्य देता है वो स्वर्ग में बैठा है और उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो हमारे द्वारा साइंस एंड वंडर्स करा सकता है, चमत्कारों की लड़ी लगा सकता है, लाइन लगा सकता है. पीपल विल बी सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स सन. कम ऑन, पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन. आज की शाम आपको और मुझे ये समझना जरूरी है कि जो यीशु कहता है वो करता है. कम ऑन, आपसे कहा जो यीशु कहता है वो करता है, वो करता है. कम ऑन, जस्ट प्रे फॉर फ्यू सेकंड्स. कॉल द अनॉइंटिंग ऑफ द होली गोस्ट अपॉन यू. आज की शाम पवित्र आत्मा को अपने ऊपर बुलाओ. जहां पर आप बैठे हो आपके अंदर है वो पवित्र आत्मा, उसे रिलीज करो अपने जीवन पर. आपके पास है वो अथॉरिटी, उसको रिलीज करो अपने जीवन के अंदर. सुनो गौर से प्रभु के लोगों, बहुत गौर से सुनो. यीशु मसीह जब मरा और मरने के बाद जब यीशु मसीह को कब्र में रख दिया तो जो यीशु मसीह के मारने वाले थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, वो शास्त्री और फरीसी पिलातुस के पास जाकर ये कहने लगे, सुन महाराजा, हमें यीशु की बातें स्मरण है. उसने कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा. हमें यीशु की बात याद है. इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि यीशु के चेले जाकर उसकी कब्र में से उसके शरीर को चुरा लें और इस बात की घोषणा कर दे कि यीशु जी उठा है. गौर से सुनो प्रभु के लोगों, जो शास्त्री फरीसी थे उनको यीशु की बात के ऊपर यकीन था. वो यीशु की बातों को याद रखे हुए थे कि इसने क्या कहा हमें स्मरण है. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 के अंदर जब आप जाके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा इस बात को कि शास्त्री फरीसियों ने यीशु की बातों को स्मरण रखा है. और दूसरी ओर जब आप देखोगे तो यीशु के चेले भूल गए कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा. शास्त्री फरीसियों को यीशु की बातें, यीशु के वचन याद थे, पर उसके खुद के चेले जो उसके साथ में 3.5 साल जिन्होंने बिताया था वो उसकी बातों को भूल गए. जब यीशु मसीह जी उठा तब उन्हें याद आया कि हाँ, इसने कहा था कि इस मंदिर को ढा दो और इसे मैं 3 दिनों में फिर खड़ा कर दूंगा. कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, आज के दिन, आज की शाम, इस एरा के अंदर परमेश्वर के लोगों को उसके वचनों को याद रखना जरूरी है. परमेश्वर के संतों को परमेश्वर के वचनों को क्लेम करना जरूरी है.
बहुत सी बार तो अन्य जाति यीशु के वचनों को याद रखते हैं और आशीष पा जाते हैं, और उसके जो बालक है, उसके जो रोटी पाने वाले, उसकी जो ब्रेड पाने वाले बालक है, वो उनकी बातों को भूल जाते हैं। Come on, people of God. आज की शाम मेरे पास में एक छोटा सा प्रचार है जो मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। ये दुनिया आपको कब मानेगी, ये दुनिया मुझे कब मानेगी, ये दुनिया परमेश्वर के लोगों को कब मानेगी, इन सारी बातों का एक सीक्रेट है जो आज की शाम में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक बहुत ही तुच्छ जाने गए व्यक्ति की चर्चा आज की शाम हम बाइबल में से करेंगे। बहुत ही तुच्छ जाने गए व्यक्ति की। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10, उसके अंदर आपने ये प्रचार बहुत सी बार, सैकड़ों बार आपने इस प्रचार को सुना होगा। बर्तमाई के विषय में, बर्तमाई के विषय में एक अंधा भिखारी जो रोड के किनारे में, there was a blind sitting on the roadside. Bible says when the crowd was going from Jericho, यरीहो से जब भीड़ निकल के जा रही थी, तभी संधे व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह के प्रचार के बारे में सुना कि एक मसीहा है, एक रबी है, एक रबोनी है जो यीशु मसीह कहलाता है, ये चंगा करता है और अंधी आंखों को खोल देता है। इसने उसके बारे में सुना और ये आत्मा में, और ये एक्साइटेड हो गया कि मुझे इस व्यक्ति से मिलना है, हर हाल में इस व्यक्ति से मिलना है, इससे मुलाकात करनी है। इसने डिसाइड करा कि जब वो यहाँ से निकलेगा मैं उससे पुकारूंगा, और ठीक अपने वचन के आधार पे अपने मन में ठाने गए उस डिटर्मिनेशन, उस डिसीजन के आधार पे बर्तमाई ने जोर से पुकारा, यीशु ए दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। एक बड़ी भीड़, बहुत सारे रेपुटेटेड, बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग शायद उस भीड़ में जा रहे होंगे। अनेक अन्य जाति के यहूदी या सामरी या फरीसी या बहुत सारे लोग उस भीड़ में होकर जा रहे होंगे। उन सब ने मिलकर इस भिखारी को डांटा, इसको तुच्छ समझा और इससे कहा कि चुप रहे, उसे तकलीफ ना दे। बहुत बेइज्जती इस व्यक्ति ने महसूस करी। क्यों महसूस करी? क्योंकि इसने यीशु के नाम को पुकारा। Listen, people of God, I feel the presence of God when I am preaching this message right now. इस अंधे भिखारी ने दुनिया के सामने जलील हुआ, जिल्लत को महसूस करी, इंसल्ट को फील किया। The only reason because he called the name of Jesus. उसने यीशु मसीह के नाम को पुकारा। क्या बुरा किया उसने? बाइबल का वचन कहता है कि जब उसने 47वें वचन के अंदर यीशु मसीह के नाम को पुकारा तो लोगों ने उसे डांटा। 48 वर्स कहती है, मार्क चैप्टर 10 वर्स 48 सेज लाइक दैट। बहुतों ने उसे डांटा और उसे कहा कि तू चुप हो जा। आप में से और मुझे मिला के बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा जब आप और हम यीशु मसीह की तरफ अपने कदमों को बढ़ाए। जब हम यीशु मसीह के नाम को पुकारा तो हमने विरोध को सहा, हमने इंसल्ट को फील किया, हमने निंदा और अपमान को झेला। आत्मिक रूप में, मानसिक रूप में we may be tortured in our spirit, in our mental status, just because we call the name of Jesus, just because we call his mighty name, that just because we worship him. आज पूरी दुनिया मान और सम्मान के पीछे घूम रही है। चाहे आप जिस ऑफिस में जाते हैं, चाहे आप जहां आपका जॉब प्रोफाइल है, आप जो बिजनेस करते हैं, एवरीबडी इज सीकिंग द रेपुटेशन, एवरीबडी इज सीकिंग फॉर देयर ग्लोरी, फॉर देयर ऑनर। जहां भी चाहिए, हम सब यू नो, बिकॉज हमें ऑनर के लिए बनाया गया है, मान सम्मान इज्जत के लिए बनाया गया है। आज की शाम जो मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर डाला है, मेरी ये प्रार्थना है आने वाले समय में आप फील करेंगे कि परमेश्वर ने आपको एक ऊंचा नाम दिया है। आपके नाम से लोग विश्वास करेंगे, आपके हाथ के कामों पर लोग ट्रस्ट करेंगे, आपकी बातों को सुनकर वो परमेश्वर को महिमा देंगे। मेरी ये प्रार्थना है। ये बर्तमाई ने जब पहली बार पुकारा तो लोगों ने इसे डांटा। I am coming to the main topic. I am coming to the main point आज की शाम। एक मेन टॉपिक के ऊपर मैं लेकर आ रहा हूं आपको। Come on, remove it, no problem. It's over. बर्तमाई को लोगों ने डांटा, पर बर्तमाई ने दूसरी बार यीशु मसीह को पुकारा। जब बर्तमाई ने दूसरी बार यीशु मसीह को पुकारा, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, संसार का मसीहा, उसी घड़ी वहां पर रुक गया। And my God, when Jesus stopped there, जब यीशु मसीह वहां पर रुका तो बाइबल का वचन कहता है कि सारी भीड़ बर्तमाई की तरफ हो गई।
यीशु मसीह ने कहा कि उसे बुलाओ मेरे पास में। तो जो लोग उससे निंदा कर रहे थे, जो लोग उसका अपमान कर रहे थे, वो बर्तिमाई के पास जाकर उससे आदर और मान और सम्मान के साथ उससे कहने लगे। जो उसे गिरा रहे थे वो उसे उठाने लगे, जो उसको तुच्छ समझ रहे थे वो उससे मान सम्मान और इज्जत देने लगे। आज की शाम मेरी ये प्रार्थना है, इन सारी बातों का सीक्रेट मैं आपके सामने रिवील करना चाहता हूं। जब लोगों ने ये देखा, सुनो बहुत गौर से, शेयर करो इस मैसेज को, शेयर करो इस मैसेज को। जब लोगों ने इस बात को देखा कि जब बर्तिमाई पुकारता है तो यीशु रुक जाता है। वो बड़ी भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, पर यीशु रुका नहीं। बर्तिमाई के दूसरी बार पुकारने पर वो भीड़ वो यीशु मसीह रुक गया। बर्तिमाई के दूसरी बार पुकारने पर वो भीड़ रुक गई। जब यीशु मसीह के और बर्तिमाई के रिलेशन को इस भीड़ ने देखा कि यीशु मसीह बर्तिमाई की प्रार्थना को सुनता है, यीशु मसीह बर्तिमाई की आवाज को सुनता है, यीशु मसीह बर्तिमाई के कहने को मान रहा है, और ये भीड़ बर्तिमाई को आदर मान इज्जत देने लगी। कहने का अर्थ यह है, जब लोगों ने बर्तिमाई और यीशु मसीह के रिश्ते को देखा, बर्तिमाई ने दुनिया से आदर पाना शुरू कर दिया। Come on people of God, this is the message of this night, people of God. When people will see your relation with your Jesus, जब यीशु मसीह के साथ में, जब परमेश्वर के लोग, जब दुनिया के लोग आपके रिलेशन को देखेंगे, जब देखेंगे कि ये दासी परमेश्वर की दासी है, ये दास परमेश्वर का दास है, ये व्यक्ति जो इस स्कूल में जॉब करता है, ये व्यक्ति जो इस स्कूल के अंदर अपने बच्चों को इनको पढ़ाता है, चाहे वो छोटी सी सैलरी लेता है, चाहे वो बड़ी सैलरी लेता है, पर इसका रिलेशन इसके परमेश्वर के साथ में है। He is a righteous man। जब ये हॉस्पिटल में जाकर जॉब करती है, इस सिस्टर का रिलेशन परमेश्वर के साथ में बहुत मजबूत है। इसकी प्रार्थनाओं के अंदर रोगी चंगे होते हैं। इस टीचर की प्रार्थनाओं से हमारे बच्चों की पढ़ाई के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जब when people will see this thing, you will receive the honor from man, you will receive the honor from human। सारी बातों का आधार है आज की शाम जो मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, आपका और आपके यीशु मसीह का संबंध, आपका और आपके यीशु मसीह का रिलेशन। जब लोग आपके और आपके यीशु मसीह के रिलेशन को मजबूत देखेंगे, जब आपके रिलेशन को, आपकी प्रार्थनाओं को जब वो देखेंगे कि इनकी प्रार्थनाओं के अंदर यीशु मसीह परमेश्वर उत्तर देता है, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ आता है, जब लोग इस बात को देखेंगे कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ने से परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों को रिवील करता है। गौर से सुनो प्रभु के लोगों, घमंड ना आने देना अपने अंदर, क्योंकि ये आप नहीं, पर आपके अंदर जो यीशु मसीह है वो करता है। परमेश्वर का वचन बोलता है जो मेरे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है। The greater is he that is in me than he that is in the world। You know you are carrying the Holy Ghost inside of you। आज की शाम में आपके आगे इस बात को रखना चाहता हूँ, You are carrying the Holy Ghost power, you are carrying the Holy Ghost anointing in you। जब लोग दुख से भरे हुए आपके करीब में आए तो वो पवित्र आत्मा की शांति को महसूस करें। Oh Lord Jesus, I give you praise, I give you praise, Lord, I give you praise, I give you praise, I give you praise, I give you praise। I hear the voice of Lord। सुनो बहुत गौर से, जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था, बहुत गौर से सुनिएगा, पवित्र आत्मा रिवील कर रहा है इस बात को। जकरिया जो याजक था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था। जब वो याजक होने के नाते से जब मंदिर में जाकर आराधना करने लगा रीति के आधार पर, तो स्वर्ग का दूत उस जगह पर उतरा और उसने भविष्यवाणी करी कि तेरी पत्नी एलिशिबा जो बांझ कहलाती है वो पुत्र को जन्मने जा रही है और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। देखो गौर से सुनो, उसने इस बात को यकीन नहीं किया, उसने इस बात को यकीन नहीं किया, उसने सवाल रख दिए परमेश्वर के दूत के आगे। तो परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, गौर से सुनो, परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि तू अब से बोलेगा नहीं जब तक कि परमेश्वर अपने किए को पूरा ना कर दे। बहुत गौर से सुनना, परमेश्वर के दूत ने कहा तू अब से बोलेगा नहीं जब तक कि परमेश्वर अपने कहे को पूरा ना कर दे। जब परमेश्वर के दूत ने इस बात को कहा तो लिखा है कि यूहन्ना का जो पिता जकरिया था वो गूंगा हो गया, गूंगा हो गया। और बाइबल का वचन कहता है कि जब वो एलिशिबा के पास गया तो वो गर्भवती हो गई। लिसन पीपल ऑफ गॉड, वेदर यू स्पीक और नॉट,
चाहे तुम बोलो या ना बोलो, पर तुम परमेश्वर की योजना को लेकर चलने वाले लोग हो। तुम चाहे कहो या ना कहो, पर आपका वहां पर जाना परमेश्वर की योजना को प्रकट करना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम प्रीचिंग? यूहन्ना के पिता ने जाके एलीशिबा को ये कहा नहीं कि तू गर्भवती होगी, मैंने परमेश्वर से सुना है, और तू पुत्र को जनेगी, उसका नाम यूहन्ना होगा। वो उसके करीब गया, बाइबल का वचन कहता है, और लिखा है कि वो गर्भवती पाई गई। मेरे परमेश्वर के लोगों, सुनो गौर से, जहां आप अपने कदमों को लेकर जाते हो, जहां पर आप अपने कदमों को लेकर जाते हो, आपके साथ में परमेश्वर की योजनाएं चलती है, आपके साथ में परमेश्वर की सामर्थ चलती है। आप जिस घर के अंदर प्रकट होते हो, आप जिस घर के अंदर एंटर हो जाते हो, बाइबल के वचन के आधार पर स्वर्ग के दूत उस घर के अंदर उतरते हैं। चाहे उस घर के अंदर जो परमेश्वर की योजनाओं से विचलित हो, चाहे उस घर के अंदर आप उन बातों को रिवील करो या ना करो, पर लोगों का आपके करीब में आना, यानी कि परमेश्वर की योजनाओं में जुड़ना। Come on, come on, come on, come on. Tonight I am preaching. आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ में जो है, वो डिसाइड करेगा कि आप इस देश में, आप इस वर्ल्ड में क्या सम्मान, क्या आदर पाते हो। Are you getting what I am preaching? If you are getting right, amen. अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो लिखो आमीन। आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ में जो है, वो डिसाइड करेगा कि आप इस संसार में कितना आदर, कितना मान, कितना सम्मान पाते हो, कितनी ऊंचाइयों पर जाते हो। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, आज से इस बात को तय करो। सबसे पहले देखो, आप जिस स्कूल में जॉब करते हो, आप जिस कंपनी के अंदर जॉब करते हो, आप ये कोशिश में रहते हो कि आपके कार्यों को आपका बॉस, आपका मैनेजर, आपका प्रिंसिपल, जो भी आपके सीनियर्स हैं वो देखें। आज की शाम से अपने देखने के नज़रिए को चेंज कर दो। आज की शाम से आपका नज़रिया ये हो जाए कि आपका बॉस, आपके प्रिंसिपल, आपके मैनेजर, whoever they are having the higher authority, they see your relation with God. That is the secret of blessing. I am revealing the secret of blessing. पुराने नियम के यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री केवल इसलिए बनाया गया क्योंकि फिरौन ने इस बात को देखा कि ये धर्मी व्यक्ति है। उसने ये नहीं देखा कि यूसुफ कितना लंबा चौड़ा है, यूसुफ की बॉडी कितनी मजबूत है, यूसुफ गोरा दिखता है या काला दिखता है। उसने एक बात को देखा कि इस व्यक्ति के साथ में यीशु मसीह है। That Pharaoh has seen that the God Almighty is with Joseph, और उसे उस सिंहासन पे बिठा दिया और उसने कह दिया कि ये पूरा राज्य तेरे हाथों में है। The only reason because he was righteous. Today I am having this word of God for you people of God. Be righteous. Come on, अपने हाथ को अपने सीने पर रखो और कहो, I am righteous. I am righteous. I am righteous. We are righteous. हम धर्मी हैं क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। आपको अंदाजा नहीं है कि आप कौन हैं? Do you know who you are? जितने मुझे देख रहे हैं, क्या आपको पता है आप कौन हैं? You are the sons and daughters of God. उसने आपको और मुझे उसकी समानता और उसके रूप में बनाया है। जो परमेश्वर का आत्मा आपके पास में है, लोग उसे नहीं जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा कि ये आत्मा जो संसार नहीं जानता है वो तुम्हारे पास में है। यू हैव दैट होली गोस्ट। वी आर राइचियस। आपका और हमारा सीधा सीधा कनेक्शन स्वर्ग से है। वी आर गॉडली पीपल। वी आर लाइक ए गॉड। सुना, आप गौर से सुनो, मैं जो आज की शाम कहता हूं, परमेश्वर ने मूसा और हारून को कहा कि मैं तुम्हें फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूं। Mighty presence, oh my God. शखरबा नमा संधरे। परमेश्वर ने मूसा और हारून को कहा, मैं तुम्हें मूसा और हारून से कहा, फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूं। I make you like a God before Pharaoh. आप बोलेंगे पास्टर रॉबिन क्या बात कर रहे हैं? Yes, you are God.
Man of God, you are God. You are not only man of God, you are God. Living God is inside of you. I am here to prophesy this night. जितनों ने आपको तुच्छ जाना है जब आपने यीशु को पुकारा है, वो और उनकी संतानें आपके सामने सर झुकाई चली आएगी. Come on, listen and receive this prophecy. जितनों ने आपको तुच्छ जाना है. Come on, come on, come on, come on, people of God. I am in a heavy anointing of the Holy Ghost. Shabarahanda nama shikerihanduru, raba 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 nama shekerebe. आप तुच्छ जाने गए अपने जॉब की जगह पर, आप तुच्छ जाने गए अपने स्कूल के अंदर, आप तुच्छ जाने गए अपने चर्च के अंदर. अपने रिलेशन को यीशु मसीह के साथ सुधार लो. अपने रिलेशन को यीशु मसीह के साथ में मजबूत कर लो. आज की शाम वो लोग जिन्होंने आपका तिरस्कार किया है, वो आदर और मान के साथ में आपके सामने आएंगे. They will bless you. और जब वो आपके सामने आएंगे तो आपको humbly उन्हें रिसीव करना है. Because you know why? Because greater is He that is in me. जो आपके अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है. जिसने आपकी निंदा करवाई है वो आपके अंदर जो है उससे वो बहुत छोटा है. आपके अंदर जो है ना वो माइटी किंग है. Come on, speak out, people of God. जितने लोग मुझे देख रहे हैं बोलो इस बात को, मेरे अंदर जो है वो बहुत बड़ा है. मेरे अंदर जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला है. मेरे अंदर जो है वो परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा है. मेरे अंदर जो है वो परमेश्वर की प्लानिंग है. जकरिया अपनी पत्नी के पास गया और कुछ कहा भी नहीं, परमेश्वर की योजनाओं को बताया भी नहीं, और वो उसकी पत्नी गर्भवती हुई, जो इतने सालों में गर्भवती नहीं हुई थी, जो इतने सालों में कंसीव नहीं कर पाई थी, जो इतने सालों में परमेश्वर की योजना में नहीं आ पाई थी. बट जब स्वर्ग के दूत का दर्शन उसे मिला, जब स्वर्ग के दूत का दर्शन उसके पति को मिला, चाहे वो गूंगा हो गया, पर जैसे ही वो उसके करीब गया, बाइबल का वचन कहता है द प्रोफेसी ऑफ गॉड, द प्लानिंग ऑफ गॉड फुलफिल इन देयर लाइफ. जो परमेश्वर की योजनाओं में चलने वाले लोग हैं, वो जहां पे चले जाएं वहां पे परमेश्वर की योजनाएं प्रकट होने लग जाती है. वो जहां पे चले जाएं परमेश्वर की योजनाएं उनके जीवन के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में भी फुलफिल होने लग जाती है. वो जहां पे चले जाएं उनका जाना आशीष होता है, उनका वापस लौटना आशीष होता है. रिसीव करो पीपल ऑफ गॉड. आज की शाम रिसीव करो इस बात को. मैं आपके लिए कह रहा हूं कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके अंदर है. उसे ढूंढने के लिए बाहर मत जाओ, वो आपके अंदर है. खजाना, सामर्थ, अभिषेक, सफलता, बढ़ोतरी, that is in you. That is in you. Declare it this night. Declare it this night. I am a child of God. You don't need to beg before God. You don't need to beg before God. परमेश्वर के वचनों को याद करो. शास्त्री फरीसियों को याद था कि यीशु मसीह ने कहा है कि वो जी उठेगा, और उसके चेले भूल गए. वाओ, व्हाट अ वंडरफुल रेवलेशन ऑफ गॉड. उसके चेले भूल गए कि उसने कहा था कि देखो इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा. उसके चेले भूल गए जब बार बार उसने कहा कि मैं 3 दिन बाद फिर जी उठूंगा. तुम मुझे अभी देखते हो, फिर कुछ दिन बाद नहीं देखोगे, फिर देखोगे. कितनी बातों को यीशु मसीह ने उसके चेलों को कहा, पर चेलों को याद नहीं रहा. पर शास्त्री और फरीसियों को यीशु मसीह की बातें याद थी कि यीशु ने कहा कि तुम मुझे अभी देखते हो और फिर कुछ दिन बाद नहीं देखोगे और फिर देखोगे. यीशु ने कहा था कि वो जी उठेगा. लोग जो यीशु मसीह जीवित था तब भी शास्त्री फरीसी डर रहे थे, और यीशु मसीह के मरने के बाद भी वो डरे, और यीशु मसीह के जी उठने के बाद तो पूछो ही मत. हालेलुया. आई सर्व ए माइटी गॉड. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. आज की शाम आत्मा में खड़े हो जाओ. आज की शाम आत्मा में मजबूत हो जाओ. क्यों मेरी बहन अपने आंसुओं को बहा रही है? क्यों मेरा भाई अपने आंसुओं को बहा रहा है? उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आके आपके आंसुओं को पोंछेगा. कम ऑन, आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू. कोई नहीं आएगा. Thank you Jesus. Hallelujah. I have a good news for you. मेरी बहन जो तू आंसू बहा रही है, तेरे आंसुओं को पहुंचने कोई नहीं आएगा. क्यों? आप बोलोगे पास्टर रॉबिन ऐसा क्यों बोल रहे हो?
पास्टर रॉबिन इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर किसी को इजाजत नहीं देगा कि आपके आंसुओं को आगे पहुंचे। क्यों? क्योंकि कोई भी यीशु मसीह की महिमा को नहीं ले सकता है। There is no one in this world who can take the glory of God. Nobody, nobody, nobody. इसलिए मैंने कहा मेरी बहन, कोई तेरे आंसुओं को पोंछने नहीं आएगा। वो स्वर्ग का दूत है, वो यीशुआ है जो आपसे प्यार करता है, जो तुझसे प्यार करता है। तो पूछोगे कि फिर मेरे आंसू कैसे सूख जाएंगे? बिना हाथों को लगाए मेरे आंसू कैसे सूख जाएंगे? किसी को तो चाहिए ना कि मेरे हाथों को, अपने हाथों को मेरे आंखों की तरफ लाकर आंसू को पहुंचे। आपके आंसू सुनो इस प्रकार से सूख जाएंगे जब आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ जो आपके अंदर है, जब आप उसे रिलीज करोगे, जब आप उस बोल्डनेस को अपने अंदर लोगे, जब आप उस बात को ठान लोगे कि ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी, जो मेरे अंदर है वो यीशुआ सबसे बढ़कर है, वो मेरी माँ से बढ़कर है, वो मेरे बाप से बढ़कर है, मेरे पिता से, मेरे भाई से, मेरे बहन से बढ़कर है। तब ऑटोमेटिकली आपके आंसू सूख जाएंगे बिना हाथों को लगाए। हालेलुया। शाबारहांदा नमा शिखे रिहांदो रुबो। सुनो पवित्र आत्मा के प्रकाशन को। जब यीशु क्रूस पे ठुका हुआ, दोनों हाथ कील से ठुके हुए, दोनों पैर कील से ठुके हुए, आंसुओं को बाहर आता तो कौन आकर उसके आंसुओं को पोंछा? कम ऑन टेल मी, कौन आकर उसके आंसुओं को पोंछे? नोबडी। उसकी माँ जो माता मरियम कहलाती है, उसके भाई जो उसके साथ, उसके चेलों के साथ थे, दूर से खड़े रह करके वो सारी बातों को देख रहे थे और आंसुओं को बहा रहे थे और एक दूसरे के आंसुओं को पहुंच रहे थे। पर यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर बैठा हुआ था, क्रूस पर जो ठुका हुआ था, दर्द और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी, रोगों से उसकी जान पहचान थी, उसके आंसुओं को पहुंचने के लिए कोई भी मनुष्य नहीं था। Come on, receive this heavy revelation. आप यीशु के चेलों के पीछे नहीं चल रहे हो, आप यीशु के पीछे चल रहे हो। हम यीशु के पीछे चल रहे हो, जो यीशु को बनाने वाला है और जो यीशु को लेकर चलने वाला है, वही आपको और मुझे लेकर चलने वाला है। जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जिसने यीशु को उस मरी हुई अवस्था से उठाया, वही परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर है। आज की शाम में पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी करता हूँ, कुछ लोग अपने अंदर एक सामर्थ को महसूस कर रहे हैं। उसे आने दो, इस पावर को, इस सामर्थ को अपने अंदर आने दो प्रभु के लोगों, क्योंकि यही है जो आपके आंसुओं को बदलेगा। आज की शाम सुनो बहुत गौर से, जो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर उतर रही है ना, वो ही आपके आंसुओं को सुखा देगी और आपको अभिषेक से भरकर आपको एक अभिषिक्त बना देगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कम ऑन, मेरे साथ प्रार्थना करें इस पल। थैंक यू होली स्पिरिट, तेरे लोगों के ऊपर अनुग्रह कर प्रभु। आज की शाम हमारी ये प्रार्थना है, जिस प्रकार से बर्तमाई ने पुकारा, दूसरी बार पुकारा और जैसे ही पुकारा और तू रुक गया, लोगों ने देखा कि बर्तमाई और यीशु का क्या जबरदस्त रिलेशन है कि इसकी एक आवाज के अंदर ये यीशु मसीह रुकता है, इसकी प्रार्थना के जवाब में यीशु मसीह रुकता है। पिता, मेरी ये प्रार्थना है, इस प्रकार का रिलेशन आपका और हमारा हो, और ना केवल हो पर ये संसार देखे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासियां हैं। जब ये यीशु को पुकारती है तो यीशु इनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं कि लोग डरेंगे आपसे और हमसे, इसलिए नहीं कि हम भयानक दिखते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए नहीं कि हम पॉलिटिशियन हैं, पर इसलिए कि हम परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता रखते हैं। हम परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता रखते हैं। जब हम कहते हैं परमेश्वर सुनता है, जब हम पुकारते हैं वो उत्तर देता है, चाहे हम अपनों के लिए पुकारे, चाहे हम गैरों के लिए पुकारे, पर जब हम पुकारते हैं तब परमेश्वर को सुनना ही है। Thank you Lord,
इस अभिषेक को जितने लोग इस पल देख रहे हैं, पिता मेरी प्रार्थना ये अभिषेक रिलीज हो जाए इनके ऊपर। आई रिलीज दिस अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। जब ये जाए अपने जॉब के जगह पर, जब ये जिस भी जगह पर जाते आते हैं, स्वर्ग के दूत इनके संग होकर चले प्रभु। इनका जो रिलेशन है प्रभु तेरे साथ में, वो लोग देखें प्रभु। जब वो देखे तो प्रभु इनका भय खाएं, आदर और मान के साथ इन नामों को पुकारे जो इस पल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू डैडी, थैंक यू होली स्पिरिट। आज की शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपके कहलाते हैं, आपके यीशु के। कहो मैं यीशु का हूँ। मेरी बहन कहा कि मैं यीशु की हूँ, कहो कि मैं यीशु का हूँ, और जो मुझ में है वो सबसे बढ़कर है। आपको और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके साथ में है, जो मेरे साथ में है, वो सबसे बढ़कर है, सबसे बढ़कर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। कम ऑन, प्रार्थना करो आज की शाम, प्रार्थना करो, रिसीव करो इस अनॉइंटिंग को। शबरबना सांदरबा रिबना हंदरमा शांदरे, रिसीव करो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। दिस इज द होली गोस्ट। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो तुम फील कर रहे हो। अगर आंखों से आंसू बहते हैं तो कहा है कि स्वर्ग का दूत पहुंचेगा। अगर मन में निराशा है तो स्वर्ग का दूत आपके करीब में है, परमेश्वर का आत्मा आपके करीब में है। रिसीव करो। शबरा खांदोरबो नहांदा नमाशिके रिहांदरेबे। लॉर्ड, टच योर पीपल मास्टर। शबरा हांदा नमा। दुनिया का डायलॉग है, दुनियादारी का डायलॉग है। सुना था कहीं फेसबुक में, आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आंसू बहे तो खुद ही पहुंचना है, क्योंकि अगर लोग आकर आंसुओं को पहुंचेंगे तो वो सौदा करेंगे। इट्स नॉट बिब्लिकल, इट्स वर्ल्डली, somebody has said। पर दूसरी ओर मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैंने तेरे कुप्पियों को तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है। I have kept your tears in my bottle। तेरे आंसुओं को मैंने अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है, और मैं तुझसे कोई सौदा नहीं करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है मेरी बहन, ये परमेश्वर का वचन है। वो तुझसे सौदा नहीं करेगा, तेरे जीवन को अपने हाथों में लेकर के बढ़ाएगा। तेरे जीवन को अपने हाथों में लेके मेरे भाई ब्लेस करेगा, और तुझे ऐसा शिरोमणि बना देगा कि लोग जब देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर की दासी है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। रबना शखरहा मना शांधरे। आज की शाम इस मीटिंग को खत्म करने से पहले मैं इस मीटिंग को जब तक नहीं रोकूंगा, जब तक कि आप इस बात को अपनी आत्मा में ना ले लो कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। यू आर सन्स ऑफ गॉड, यू आर डॉटर्स ऑफ गॉड। और आप हल्के व्यक्ति नहीं हो, आप हल्के व्यक्ति नहीं हो, आप सामर्थ्य से भरे हुए व्यक्ति हो। इस बात को अपने आत्मा में, अपने दिमाग में, अपनी सोच में बिठा लो। आप हल्के व्यक्ति नहीं हो, आप अभिषिक्त हो। ऐसे देखो कि शैतान आपको कैसे देखता है। शैतान आपको हल्के में नहीं लेता है। शैतान आपसे डरकर आपको बहुत भारी रूप में समझता है। पर दिक्कत है कि परमेश्वर के लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं। थैंक यू जीसस। शैतान जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह से कहा 3 बार परीक्षा में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर। कहने का अर्थ यह है कि वो उसकी आइडेंटिटी के ऊपर हिट कर रहा था, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर हिट कर रहा था। आज उसने पूरी दुनिया में यही कर रखा है। परमेश्वर के लोगों की आइडेंटिटी, पहचान को दबाने की कोशिश करता है, ताकि परमेश्वर के लोग इस बात को ना पहचान सके कि वो कौन है।
पर आज की शाम स्वर्ग के दूत के रूप में, परमेश्वर के दास के रूप में मैं आपके पास आया हूं इस बात को कहने के लिए, मेरी बहन तू परमेश्वर की दासी है, मेरी बहन तू परमेश्वर की अभिषिक्त है, परमेश्वर का आत्मा तुझ में है, यहूदा गोत्र का वो बब्बर शेर तेरे अंदर है। मेरे भाई तू परमेश्वर का नाज़ीर है, परमेश्वर का चुना हुआ है, क्योंकि तूने उसे नहीं, तूने तेरे पिता ने तुझे चुन के उसे नहीं दिया है, और ना कि तूने उसे चुना है, पर उसने तुझे चुना है। Come on, come on. Shabaraha namashandere. Come on, speak in different tongues now. Rabamamana shakarababa shandere. Shibarahamana orahanda mashakarahanda raba. Rabaraba shabarahamana sandere. मैं स्वर की भाषा के अंदर इन भविष्यवाणियों को आपके जीवनों में रिलीज करता हूं। I am releasing this prophecy in the heavenly tongues in your life, people of God. Shaborahamana Shandere Ribanama Shakurahambara Mahandiriya Robana Shakaramana Sandere. I declare they are blessed when they are going out, and when they are coming back, they are blessed. I declare it, I proclaim it. Shabaraba. जब तू बाहर जाए तो आशीष है, और जब तू वापस आए तो आशीष है। रबो रबा नमा शांधरे। Come on, rejoice tonight. This is the night for rejoicing. I feel the joy in my house right now. आनंदित हो जाओ। सुनो गौर से, जब अपने कदमों को कल की सुबह बाहर निकालो, अपने जॉब के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम, बिजनेस, किसी के लिए भी, जब पहला कदम घर के दरवाजे के बाहर रखो तो कहो कि मैं यीशु में आशीषित हूं। रिसीव करो। जैसे ही अपना पहला कदम घर के बाहर रखो, कहो मैं यहोवा परमेश्वर के द्वारा आशीषित हूं। शखरबनमा सांधेरे। जब शाम को वापस अपने घर में लौटो, कम ऑन, जैसे ही अपना पहला कदम अपने घर में वापस रखो, पांव रखते ही कहो आई एम ब्लेस्ड, आशीषित हूं। सुनो गौर से, बहुत गौर से सुनो। आप डिसाइड करेंगे कि आपके द्वारा कौन आशीष पाएगा। आप डिसाइड करेंगे कि आपके द्वारा कौन आशीष पाएगा। आप जिस व्यक्ति से मिलेंगे वो आशीष पाएगा। दिस इज यू। आपने पढ़ा नहीं, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि तू जिसे आशीष देगा वो आशीष पाएगा। तू जिस जगह पे जाए, जिस घर में जाए, वहां पे जाके कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें शांति मिले। और यदि कोई उस घर के अंदर उस कल्याण, उस आशीष को पाने वाला योग्य ठहरेगा तो वो आशीष उस पर ठहर जाएगी, बाइबल कहती है। और अगर कोई नहीं ठहरा उस घर के अंदर, कोई नहीं इस योग्य पाया गया जो आशीष को पाए, नो प्रॉब्लम, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो आशीष आपके पास लौट कर आ जाएगी। दैट ब्लेसिंग विल कम बैक टू यू, दैट पीस विल कम बैक टू यू। यू नो, आशीष को हम कैरी करके चलते हैं, ब्लेसिंग को हम कैरी करके चलते हैं, अनॉइंटिंग को हम कैरी करके चलते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने दिए। कम ऑन, आई एम यूजिंग दिस रफ लैंग्वेज, क्योंकि मेरा जंगली सींग से अभिषेक किया गया है। मेरे पिता ने यह अभिषेक दिया है, मेरे बाप ने यह अभिषेक दिया है। हाँ, दुनिया का डायलॉग है ना, तेरे बाप का। यस, मेरे बाप का है जो स्वर्ग में बैठा है। कम ऑन, जो सुन रहे मेरी आवाज को कहो इस बात को, मेरे बाप का है जो स्वर्ग में बैठा है। जो मेरे अंदर है वो बहुत सामर्थी है। शबा रखा माना हंदेरी भी रुबो नहांदरबा। पवित्र आत्मा कहता है कुछ लोगों से, I see a situation of confusion. I see a situation of fear. Shabarahamana sadere. Break it now, break it now, break it now, break it now.
I break that situation of fear in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Break it, break it. देखो तुम्हारा परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। स्क्रीन पर अपने हाथों को लाओ, मेरे साथ एक एग्री हो जाओ, एक मन हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से 2 जन मिलकर जिस भी बात के लिए एक मन हो जाओगे पिता की ओर से वो पूरी हो जाएगी। दिस इज द मोमेंट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। दिस इज द टाइम। Oh Holy Ghost, I feel the anointing. I feel the anointing. I feel the presence. Come on, come on. I feel the presence of living God. आपकी नीड के लिए, आपकी जरूरत के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए आने वाले 30 सेकेंड्स में मैं एक मन होता हूं। बाइबल सेज जो तू पृथ्वी पे बांध देगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो तू इस पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। Come on, I am coming in an agreement with you right now. आप जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आपके जीवन के लिए, not for my life, not for my ministry, but for you, for your life, for your ministry, for your family, for your anything whatever belongs to you, अपने हाथ अपने फोन स्क्रीन की तरफ करें, मेरे साथ एग्री हो। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, आई कम इन दिस अनॉइंटिंग ऑफ द होली गोस्ट एंड आई कम इन दिस एग्रीमेंट। मेरी बहन, मेरे भाई इस पल जो भी ये मांग रहे हैं, जिस भी बातों के लिए ये आंसुओं को बहा रहे हैं, जिस भी बातों के लिए ये चिंतित हो रहे हैं, जो भी बातें इन्हें सता रही है, इन बातों के साथ प्रभु जो ये प्रार्थना कर रहे हैं मैं एग्री होता हूं। इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ, देयर प्रेयर बी आंसर्ड इन यस एंड आमेन, यस एंड आमेन, यस एंड आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई कम विद देम इन एन एग्रीमेंट। इस पल में अपनी पत्नी के साथ में, सुजाना के साथ में एक एग्रीमेंट होते हैं। वॉट एवर वी आर प्रेइंग, वी आर रिसीविंग एंड वी हैव रिसीव्ड द आंसर फ्रॉम गॉड ऑफ हेवन इन यस एंड आमेन, इन यस एंड आमेन, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। God's people shouted amen, shouted amen, shouted amen. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. निराश ना हो, आनंदित हो, आनंदित हो। याद रखो आपका रिश्ता जो यीशु मसीह के साथ है वो आपको इस पृथ्वी पर बढ़ाएगा, हमको इस पृथ्वी पे फैलाएगा, बढ़ाएगा। जो हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ है, बर्तमाई पूरे दुनिया में फेमस हो गया। सुनो प्रभु के लोगों, एक अंधा, दूसरी तरफ वो भिखारी, तीसरी तरफ वो रोड पे बैठा हुआ, पूरी दुनिया में फेमस हो गया। पूरी दुनिया के अंदर उसे लोग पहचानने लग गए। ना केवल उसे पर उसके पिता को पहचानने लगे, क्योंकि लिखा है कि बर्तमाई जिसके पिता का नाम था तिमाई, उसकी जनरेशन को पहचानने लग गए। द ओनली रीजन जो लोगों के सामने उसने यीशु मसीह से रिश्ता बनाया, उस रिश्ते के कारण बर्तमाई और उसकी पीढ़ियां संसार में पहचानी गई। आज की शाम यही संदेश है, आपका और मेरा, हमारा जो रिश्ता यीशु मसीह के साथ है और बनेगा और मजबूत होगा, संसार हमें पहचानेगा। उतना ही आदर, उतना ही मान, उतना ही सम्मान, उतना ही धन, उतनी ही दौलत जो शायद हमारे लिए महत्व नहीं रखती है, पर हमारे पांव में आके गिरेगी यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि हम राजा हैं और हम जिसकी सेवा करते हैं वो राजाओं का राजा है।
कभी सोचा आपने इस बात को? क्यों बोलते हैं राजाओं का राजा? तो वो क्या अकबर और बीरबल का राजा है? लिसन 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 बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट, बिफोर वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सर्विस, क्यों गाते हैं हम? वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। क्यों गाते हैं? कभी सोचा? अकबर बीरबल मुगल साम्राज्य उनका राजा है क्या यीशु? वो राजाओं का राजा है। अगर वो राजाओं का राजा है तो फिर राजा कौन है? राजाओं कौन है? दैट इज यू एंड मी। आप और मैं राजा हैं। आप और मैं राजा और रानी हैं। तभी तो हम कहते हैं कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कौन से प्रभुओं का प्रभु है? वी आर गॉड्स, वी आर इन गॉड काइंडनेस, वी आर लाइक सन्स ऑफ गॉड, और वो हमारा प्रभु है। कम ऑन, आज की शाम इस पावरफुल मैसेज को रिसीव करो, रिजॉइस करो। आपके ऊपर, आपके घर पर, अपने ऊपर, सुजाना पर, जेसिका पर, हमारे घर पर, हमारी संतानों पर, मैं आज की शाम यहोवा परमेश्वर की शालोम शांति को बोलता हूँ। यहोवा परमेश्वर के रहबोद होने की घोषणा को बोलता हूँ। यहोवा परमेश्वर की निस्सी पावर को बोलता हूँ जो हमारी ओर से लड़ता है। यहोवा परमेश्वर की लीरे पावर को बोलता हूँ जो प्रबंध करता है। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। और प्रभु के अनुग्रह में हम लोग जल्दी फिर मिलेंगे और इस प्रकार से फिर से परमेश्वर को महिमा देंगे। एंड आई एम सो ग्लैड, यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम प्लेइंग दिस कीबोर्ड, दिस इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट टाइम। पहली बार बिना सीखे कीबोर्ड बजा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कैसे बंद किया जाता है इसे। ओके, आई शुड ट्राई। थैंक यू। सुजाना ने आज मुझे ऐसे हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जो मुझे बहुत अच्छे से चलाना नहीं आता है। बट आई एम प्लेइंग दिस कीबोर्ड फॉर फर्स्ट टाइम। आई एम लर्निंग, ये भी नहीं कह सकता हूँ आई एम लर्निंग, जस्ट सुजाना ने बताया था ये कीबोर्ड्स के ये कीज दबाना एंड यू कैन प्रीच, अच्छा लगेगा। सो आप लोग हमारे लिए आशीष का कारण है एंड वी प्रे कि हम लोग भी आप लोगों के लिए आशीष का कारण हैं, थे और रहेंगे। कारण क्योंकि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। गॉड ब्लेस यू। शालोम।